नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से पितृजय और आज हम बात करने वाले मर्करी प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि बुध ग्रह के बारे में। ये सूर्य के इतने पास होने के बाद भी ये तो ना तो पिघलता ना ही जलकर राख होता है, और जो कि अपने आप में एक रहस्यमय प्लैनेट्स बना हुआ है। और आज हम बात करने वाले कि सन के इतने पास होने के बाद भी, और जो कि बुध ग्रह बिल्कुल पास का ग्रह होता है, फिर भी ये ना तो पिघलता है ना ही इसे कुछ असर पड़ता है, तथा जिसकी वजह से ये अपने आप में एक रहस्यमय ग्रह बना हुआ है, और जिसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल में एकदम भभकता हुआ उबलता हुआ सूर्य के पास का सबसे पास का ग्रह मर्करी प्लैनेट, जिसे हम बुध ग्रह भी कहते हैं, ये पूरी तरह से गंधक यानी कि सल्फर से भरा हुआ है, और जिसके बावजूद भी ये ना तो पिघलता है, ना ही जलता है और ना ही राख होता है। और यही सभी बातें इसे अपने आप में एक रहस्यमय ग्रह बनाती है, जो कि सभी को आश्चर्य में डाल देती है बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह की सतह पूरी तरह से गहरे भूरे रंग की चट्टान है, जो कि पूरी तरह से धूल की मोटी परतों से ढकी हुई है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि बुध ग्रह की सतह अग्रह सिलिकेट चट्टानों और धूल से बनी हुई है, तथा मर्करी प्लैनेट और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और अगर ग्रह को काउंट करें तो मर्करी प्लैनेट मतलब बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। और वैसे सौरमंडल में 8 ग्रह है, जो पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें प्लेटो को ग्रह की गणना में से हटा दिया गया है। साथ ही अगर बात करें मर्करी प्लैनेट्स की, तो ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। और अगर ग्रहों की गणना की जाए या इनकी काउंटिंग की जाए, तो सौरमंडल में मर्करी प्लैनेट जो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह माना जाता है। साथ ही ऐसे तो ग्रहों की संख्या पूरी तरह 8 होती है, लेकिन पहले ये 9 हुआ करती थी, और जिसमें से प्लूटो को इन ग्रहों की गणना में से हटा दिया गया, जिसके बाद से अब 8 ही ग्रह सौरमंडल के माने जाते हैं। इसमें ये 8 ग्रह इस प्रकार, जिसमें बुध ग्रह, मर्करी प्लैनेट, शुक्र ग्रह, वीनस प्लैनेट, पृथ्वी ग्रह, अर्थ प्लैनेट्स और मंगल ग्रह, मार्स प्लैनेट्स और बृहस्पति ग्रह, जुपिटर प्लैनेट्स और शनि ग्रह, सैटर्न प्लैनेट्स और अरुण ग्रह, यूरेनस प्लैनेट्स और वरुण ग्रह, नेपच्यून प्लैनेट्स है। सभी ग्रह सौरमंडल में गैस के बने हुए ग्रह है, और सिर्फ केवल पृथ्वी ग्रह ही जो है जिसमें जीवन पाया जाता है। अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट्स के बारे में, यानी कि मर्करी प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि बुध ग्रह के बारे में। मर्करी प्लैनेट यानी कि बुध ग्रह सौरमंडल के सूर्य के पास का सबसे करीबी ग्रह और छोटा ग्रह माना जाता है, और ये केवल 88 डे में ही सूर्य की परिक्रमा को कंप्लीट कर लेता है। साथ ही ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और चमकीला ग्रह भी माना जाता है। साथ ही मर्करी प्लैनेट यानी कि बुध ग्रह को इसकी मैग्नेटिक पावर यानी कि मैग्नेटिक एरिया के कारण इसे बहुत ही खास और रहस्यमय ग्रह भी माना जाता है। साथ ही बुध प्लैनेट यानी कि मर्करी प्लैनेट्स में सल्फर यानी कि गंधक और लोहे की मात्रा बहुत ही प्रचुर मात्रा में भरी हुई है, जो कि ये बात सोचने को बहुत ज्यादा मजबूर करती कि दिन के समय 427 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी इसमें सल्फर यानी कि गंधक प्रचुर मात्रा में भरा हुआ होने के बाद भी यह ग्रह जलकर राख क्यों नहीं होता, या कि पिघल कर गिरता क्यों नहीं है। जबकि चौंकाने वाली बात तो यह है कि गंधक यानी कि सल्फर 115.21 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पिघल कर गिरने लगता है, जो कि बुध ग्रह में ये कभी भी पिघल कर गिरता नहीं है, ना ही ये राख होता है जलकर इतनी प्रचुर मात्रा में सल्फर होने के बावजूद भी, जो कि अपने आप में ही एक रहस्यमय ग्रह बनता है और ये सोचने पर मजबूर करता है। साथ ही ये बहुत सारे क्वेश्चन और सवालों को उत्पन्न करता है, जैसे कि इसमें बुध ग्रह इतने सारे सल्फर और प्रचुर मात्रा में होने के कारण भी ये ग्रह सूर्य के इतने पास होने के बाद भी जलकर राख नहीं होता। साथ ही इसमें एक मैग्नेटिक पावर कैसे बनी हुई है, जो कि इस एरिया को कवर करती है, और जो अपनी मैग्नेटिक पावर इसमें कैसे मौजूद है। साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि बुध ग्रह में इतने गर्म होने के कारण और इतने पास सूर्य के होने के कारण भी इसमें पानी कैसे मौजूद है। ये सभी बातें बहुत ही सोचने में मजबूर करती है, जिसका नासा भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि बुध ग्रह भी अन्य ग्रहों की तरह ही बना है, जैसे कि सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह बुध ग्रह पुराने समय से ही बहुत ही विशाल बादलों से बना है, तथा यह 4.5 अरब साल पुराने माने जाते हैं। और यह बादल गैस और धूल से बने थे, तथा और नए नेवले सूरज के आसपास घूमते रहते थे। सबसे पहले तो कुछ छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़े, और फिर धीरे धीरे कई करोड़ों वर्षों के समय में इन ग्रहों का विस्तार होता है। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझे, तो जब कई किलोमीटर धूल और कण समय के साथ साथ मिलते हैं, तो लंबे समय में गर्म होकर ये एक साथ होने लगते, और फिर ब्रह्मांड में बनते बनते आवरण जैसे आकार का द्रव्यमान ब्रह्मांड में मौजूद अन्य पदार्थों और धूल और कणों को अपनी तरफ खींचने लगता है, और फिर आखिर में ये गर्म गोले आकार वाले ग्रह सामने आते हैं। और फिर सूरज और उसके अत्यधिक विकर्ण से कोई ग्रह जितना दूर होता जाता है, वह बर्फ की संभावना उतनी अधिक होती है, और फिर ये बर्फ पानी से बनी होती है, और फिर मीथेन या अन्य अस्थिर गैसों से शनि ग्रह जैसे बड़े ग्रहों का निर्माण होता है, और फिर ये गैस वाले ग्रह बनते हैं।
जैसे कि उदाहरण के लिए सूर्य के नजदीक ठोस ग्रह वाले ग्रहों ने आकार लिया, जैसे कि पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध ग्रह। साथ ही आपको बता दें कि नासा के अमेरिका के स्पेस एजेंसी, जिसमें वैज्ञानिकों ने बुध ग्रह की सतह की जानकारी निकाली है, तो उन्हें पता लगा कि बुध ग्रह पर पृथ्वी और मंगल ग्रह की अपेक्षा सबसे ज्यादा लोहा और बुध ग्रह पे गंधक यानी कि सल्फर की अपार मात्रा भरी हुई है और कई क्लोरीन जैसे तत्व वहाँ पे मौजूद है। अतः जिससे सभी वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये सब ऐसे तत्व है जो इतने अधिक तापमान 427 डिग्री में गायब हो जाने चाहिए थे। लेकिन साथ ही गंधक और सल्फर का तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बुध ग्रह की भूमि और धरातल पर 4.5% अधिक गंधक भरा हुआ है, जो कि बहुत ही हैरान करने वाला और आश्चर्यजनक है। साथ ही बुध ग्रह 70% धातु और 30% सिलिकेट पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। साथ ही आपको बताते चले कि बुध ग्रह में यानी कि मर्क्यूरी प्लैनेट में वायुमंडल है ही नहीं, और यहाँ का आवरण और तापमान सूर्य के करीब होने के कारण इस ग्रह के बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि यहाँ का तापमान 167 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत अधिक तापमान होता है। और अगर इस तापमान में यहाँ का जीवन की उम्मीद करना बिल्कुल भी बेकार, और यहाँ पे जीवन संभव हो ही नहीं सकता। तथा साथ ही यहाँ पे सूर्य के बिल्कुल पास होने के कारण इस ग्रह में प्रकाश और गर्मी इतनी ज्यादा अधिक और इतना ज्यादा तापमान होता है कि यहाँ अगर कोई भी व्यक्ति बिना स्पेस सूट के रह जाए तो उसकी 2 मिनट में ही मौत हो जाएगी, साथ ही वह जलकर राख भी हो जाएगा। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी के बाद बुध ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो बहुत ही ज्यादा खनिज तत्वों और पदार्थों से भरा हुआ ग्रह और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही ये एक विशाल संरचना के साथ प्रचुर मात्रा में धातु और चट्टानों से बना हुआ ग्रह है। साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि बुध ग्रह की जो सतह है पृथ्वी के चंद्रमा की सतह से काफी मिलती जुलती है। साथ ही बुध ग्रह के बारे में जानने से एक बात तो ये समझ में आती है कि बुध ग्रह की उत्पत्ति से लेकर आज तक बुध ग्रह के अंदर काफी रहस्य छुपे हुए हैं। ये अपने आप में एक रहस्यमय ग्रह है जो अपने आप में कई रहस्य लिए गए हैं। साथ ही आज का हमारा ये वीडियो मर्क्यूरी प्लैनेट्स के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेव बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।